अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आप सोच रहे होंगे ये आते ही तौबा तौबा कर रही है, तो तौबा तौबा नहीं कर रही, मुझे दुनिया के हालात सुनाई दे रहे थे तो मैंने कहा नहीं सुनने मैंने सुबह सुबह दुनिया के हालात। अच्छा जी, संडे का दिन है, सबको हैप्पी संडे। और आज का जो संडे है वो आपका अच्छा गुजरे, फैमिली के साथ गुजरे। कुछ लोग फैमिली के साथ जो है सुबह सुबह नाश्ते पे जाते हैं, क्योंकि ये अच्छा ये चीज़ मुझे बहुत मज़े की अब लगती है, क्योंकि पहले ये इतना ज़्यादा नहीं था। पहले जो है फ्रेंड्स लड़के लड़के मिल के जाते थे और नाश्ता भी करते थे सारी जगहों पे ये सब। पर अब फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जहाँ आप अपनी फैमिलीज़ के साथ सैटरडे संडे जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। सबसे पहली चीज़ आज मैं एक बात करना चाहूँगी कि ये जो मुझे ख़वातीन देख रही हैं उनके लिए बात है कि सबसे पहली जो चीज़ हमें अब जो लगता है कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। अगर हमारे घर में कोई आ रहा है तो हम उसकी तरफ ज़्यादा हमारा फोकस नहीं होता। हमारा फोकस किस तरफ होता है, हम किस तरफ ज़्यादा सोच रहे होते हैं या किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। अच्छा जी, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई है जो जिसने हमें हमारे रिश्तों से बहुत दूर कर दिया है, जिसने हमें जो एक मेल मिलाप होता था वो नहीं हो पाता। अगर हमारे घर कोई आता है तो हमारा ये होता है कि हम अपने मोबाइल के साथ ज़्यादातर लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मोबाइल ही हमारे लिए सब कुछ है। तो मेरा आज ख़वातीन से ये कहना है कि ये इसे ज़रूरत समझें, ऐसा ना हो कि आप हर रिश्ते से और हर चीज़ से दूर हो जाएं। सबसे पहले आपकी फैमिली है, आपकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, आज का ये जो खूबसूरत ड्रेस है बॉटल ग्रीन कलर मेरा फेवरेट कलर है। जैसे कि आपको पता है मेरे शो स्टार्ट हुए हैं तो ज़बरदस्त ड्रेसेस जो मैं पहन रही हूँ, और पहले दिन से आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये ड्रेस लेना चाहते हैं या इससे खूबसूरत और ड्रेसेस लेना चाहते हैं तो हमारी जो डिज़ाइनर है प्रेड बाय फिल्ज़ा, उनके इंस्टा का पेज, उनका फेसबुक का पेज वो आपको टीवी स्क्रीन्स पे नज़र आ रहा होगा। वहाँ आप जाएं, अपनी पसंद का ड्रेस सेलेक्ट करें और फिर आप वो ले सकते हैं और खूबसूरत लग सकते हैं। खूबसूरत नज़र आना हर औरत का हक है। अच्छा, अगर कोई मर्द होता और इसका डिज़ाइनर होता तो मैं कहती मर्द का भी हक है, वैसे मर्द का भी हक है। अच्छा जी, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी हम मुलाकात करते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। और आज का शो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आप शो में जो है कॉल करना चाहते हैं, आप सवाल करना चाहते हैं, हमारे गेस्ट से कोई बात करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल के लिए आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नौमान रिजवी, उनसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। और कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? मैं अल्लाह के करम बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम बात करेंगे पीडीएम पे और उसके बाद फिर साथ साथ सिलसिला चलता रहेगा। आप अभी मेरे साथ 1 घंटे तक है हमारे शो पे, तो यकीनन कॉल्स भी आएंगी, वो भी आपसे सवाल करेंगे और उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पीडीएम पे बात करते हैं। देखिए, पीटीएम ने जो गोल्स है वो अपने हिसाब से तो अचीव कर लिए उसने। बेसिकली तो मैंने हमेशा ये बात बोली कि मरियम नवाज़ को फ़ायदा है और गेन कर रही हैं माशाल्लाह वो, और एक नया लीडर आपके यहाँ इस मुल्क के अंदर जो है नमूदार हो गया, जिसे कह सकते हैं आप कि वाकई। और रहा सवाल पीडीएम के साथ जो जमातें हैं जो बेवकूफ़ियाँ कर रही हैं, वो हर दौर में ही बेवकूफ़ियाँ करते आ रही हैं। जो इलाकाई छोटी जमातें हैं, पीएस पार्टी उनके साथ है भी और नहीं भी, वो तो खैर दोनों टिकट के मज़े ले रही है, जो हमें दिख भी रहा है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने अपनी पोजीशन वाज़ेह करी है। डस्का का इलेक्शन ज़बरदस्त इलेक्शन था, अवाम ने उनको बेहतरीन मतलब सपोर्ट किया अवाम ने उनको, और नोश्ता दीवार था मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए डस्का का इलेक्शन। पीडीएम आने वाले वक्तों में बहुत कुछ तो नहीं कर सकेगी, इतना कुछ जैसे कि वो उनके दावे हैं, लेकिन इतना कुछ ज़रूर कर जाएगी कि दड़ा डाल दिए उसने। अच्छा, मामला चेंज नज़र आ रहे हैं नज़र। बाकी आप अब सेनेट के इलेक्शन आपने देखे। असल में सेनेट के इलेक्शन में हमने 2 चीज़ें देखी। सेनेट के इलेक्शन में हमने उन लोगों को भी देख लिया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको चेयरमैन सेनेट के लिए, और उनको पीडीएम की तमाम जमातें सपोर्ट कर रही हैं। बात ये है कि इन छोटे वाक़यात से या इन ऐसे वाक़यात से हमें अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान में इदारे, आइन, मतलब इनकी कोई अहमियत दिखती नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि 40 से 50 लोग हैं, शख्सियात हैं जो हर दौर में अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को तरजीह रखती हुई
कभी उनको अच्छा गुड बुक में कर लेती हैं और कभी उनको बैड बुक में कर लेती हैं। तो इस हवाले से अब सेनेट के इलेक्शन मौजूद हैं, गो कि जीतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ही है, और लेकिन सेनेट के इलेक्शन में आवाम को जो फ़ायदा होगा या जो मिलेगा वो सिर्फ यही मिलेगा कि फलां शख्स सेनेट का चेयरमैन बन गए, इससे ज़्यादा आवाम को कुछ इससे नहीं, ज़्यादा आवाम को कुछ नहीं अच्छा, मिलेगा। इस पे भी थोड़ी सी, इस पे भी हम लोग इस तरफ भी आते हैं क्योंकि कराची में है हम लोग, सिंध में है, तो कराची की भी बात होनी चाहिए। कराची के लिए आगे आपको क्या नज़र आ रहा है? कराची में कुछ काम होगा? कराची फिर वो कराची होगा जो लोग देखने आते थे, बहुत खूबसूरती, रौनक, अच्छी जगह, रोशनी, ये सब चीज़ें आपको नज़र आता है कि कराची के लिए काम होगा? देखिए बात यह है कि यही सवाल अमूमन हम देखते हैं कि टीवी पे बैठ के लोग कह रहे होते हैं कि कराची बड़ा रौनक शहर था, बड़े मामलात थे, यहाँ रातें बड़ी हसीन थी, लोग रातों में निकल जाया करते थे, बड़ा पुरसुकून माहौल था। नहीं, पुरसुकून तो खैर एक टाइम पे नहीं था। नहीं, एक टाइम की बात कर रहे हैं, बिफोर 80s की मैं बात कर लेता हूँ आपसे। लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, बात ये है कि देखें अगर हम बिफोर 80s जाते हैं तो जब तक ये पुरसुकून था, जब तक लोग इसको पसंद करते थे, जब तक जवाब नहीं मिलता था उनको। 80s के बाद अगर जवाब देना शुरू कर दिया उन लोगों ने तो फिर प्रॉब्लम हो गई लोगों को। बात यह है कि एक तरफा आप जुल्म ढाते रहो तो पुरअमन है शहर, लेकिन जिन पे जुल्म ढा रहे हो आप, मुसलसल ढाए जा रहे हो, उन्होंने अगर जवाब दे दिया तो फिर वो शरपसंद भी हो गए, दहशतगर्द भी हो गए, हाँ। और मामला चेंज हो गए। तो कहने की बात ये है कि अभी मैं पिछले दिनों बड़ी अच्छी सेमिनार था, तो पंजाब जाना हुआ मुझे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ रुकेंगे। मैंने कहा कोई होटल देख लेता हूँ, तो यहाँ होटल दिख नहीं रहे मुझे पिंडी में जो कराची में। तो उन्होंने बोला कि बात यह है कि ये पंजाब है, और पंजाब क्या पाकिस्तान के तमाम शहरों में हम मेहमान नवाज लोग हैं, मेहमान के लिए अलग कमरा रखा जाता है। अलग कमरा रखा जाता है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, बोला आप कहीं भी चले जाएँ कराची के अलावा, जोर दिया उन्होंने। बड़े मशहूर कॉलर नवीज़ हैं, नाम नहीं ले रहा मैं उनका, तो बड़ी ज़बरदस्त बात की, बड़ा कहका भी लगाया उन्होंने इस बात पे कि आप सिंध में चले आएँ तो उताक़ें हैं, पंजाब के दीगर चले आएँ तो हमने बाकायदा मेहमानों के लिए कमरा रखा हुआ है, लेकिन अफसोस कराची में कुछ नहीं होता। ये बात कह के उन्होंने ख़त्म तो कर दी, और उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के लेके जाने लगे। तो मैंने कहा ज़रा मेरी बात भी पूरी होने दीजिए। अच्छा। बात यह है कि देखें, कराची शहर में बाकी मेहमान उनके लिए कमरा नहीं होता, लेकिन कराची शहर में जो आता है ना उसको हम मेहमान समझते ही नहीं, क्योंकि उसको हमेशा के लिए रख लेते हैं हम। कराची में जो आता है, जिस तरह आता है, उसको हम मेहमान कभी नहीं समझते, अपना हिस्सा समझ जाते हैं। जिस फराग दिली का मुजाहरा हम करते हैं वो बाद में हमें भुगतना ही पड़ रहा है, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग बहस है। अभी भी मेरे ख्याल से 10 बज रहे होंगे आपके यहाँ, 11 साढ़े 11 बजे लामा इकबाल एक्सप्रेस आनी है। 1500 आदमी डेली उतर रहा है और आके रह रहा है, वहीं कारोबार कर रहा है, यहीं वो जहाँ उसको जगह मिल रही है वहाँ वो घर बना रहा है, कुंडा डाल के बिजली भी ले रहा है, गैस भी ले रहा है, सेवरेज की लाइन उसकी मर्जी है जहाँ चाय डाल दे, कोई सरोकार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और कराची वाले भी फराग दिली का मुजाहरा करते हैं और कहते हैं कि वेलकम, प्लस जहाँ चाहे वो ठिया लगा दे। फुटपाथों का, रोडों का हशर आपने देखा हुआ, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, फिर भी हम फराग दिली का मुजाहरा करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, शहर है हमारा, रहो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कराची शहर में जब इसी तरीके के मामलात आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कोई भी डिज़ास्टर, कोई भी वाक़या होता है तो कराची ओवरफ्लो हो जाता है। बेसिकली कराची में निकासी है ही नहीं, चाहे लोग आ जाएं तो वो नहीं जाते, पानी आ जाए तो वो नहीं जाता। कराची ऐसी जगह है जो ठहर जाता है सारे मामला। तो अब यही सारे जो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के और डिज़ाइनिंग के, सेवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, और जो मकानात अनऑथराइज जगह पे बन गए हैं, जो प्रॉपर अंदाज में नहीं बने। आपने पिछले दिनों देखा, अब दोबारा 3 महीने करीब हैं, फिर बारिशें आ रही हैं, वहीं के वहीं कोई काम तो हुआ नहीं, सिवाय एक काम के हुआ है कि वो DHA सिटी का पुल बना दिया गया है। DHA से लेकर, अब उसमें एक आम आदमी को क्या फ़ायदा? हाँ, उनको फ़ायदा ज़रूर है जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का। मैं इस पे भी बात करूँगी, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं कि जब मेरे साथ यहाँ पे शो पे गेस्ट मौजूद होते हैं और वो जब वो कहते हैं ना तो मैं हैरान हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि या तो मैं इस कराची में रहती नहीं हूँ, या मैं बहुत अरसे पहले कराची से जा चुकी हूँ। मैं सुबह आई हूँ, मैं सारी चीज़ें, सारी सड़क सारी चीज़ें देख के आई हूँ। उस दिन मैंने पूछा कि अब बारिश फिर आएगी। कॉलर है जी, फिर इस पे आपसे सवाल करती हूँ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको सलाम हो और हमारे मेहमान को बहुत सलाम हो। कराची की बात हो रही है और K21 तो माशाल्लाह कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल को उजागर करता है।
देखिए, मैं कराची ऐसा शहर है कि मतलब ज़ाहिर है हमने इसको बहुत अच्छी हालत में देखा है, बहुत बेहतरीन हालत में। जब मतलब अगर मैं अपने सेंट्रल के इलाके की बात करूं, इंतहाई खूबसूरत तरीन वेल प्लान्ड एरिया, इससे बेहतरीन इलाका नहीं था। लेकिन आज अगर मैं देखता हूं अपनी पूरी कराची को, इस कराची शहर में वाकई इन्होंने बड़ी अच्छी बात, इस कराची शहर ने पूरे पाकिस्तान को सुमाया हुआ है। यहाँ से आपके हर सूबे से लोग आते हैं, काम करते हैं, बड़ी फराखदिली के साथ कराची ने उनको अकोमोडेट किया और उनको सारी मतलब उन्होंने बिजनेस किया, और मेरे ख्याल में आज कराची वालों से ज्यादा वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के कहना पड़ता है कि कराची के लोगों ने जिनको भी सपोर्ट की, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे उनके अपने उर्दू बोलने वाले हो, उन्होंने कराची को एक पैसा कमाने का जरिया तो जरूर बना दिया, लेकिन उन्होंने वो चीजें नहीं दी जो कराची को डिजर्व कर दी। अब जहां आप एक बात की कि आप फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की, देखिए दोनों जिम्मेदार हैं। आज कराची, मैं बार बार ये कहता हूं मेरी बहन, कि कराची ने तो ताज्जुब का धब्बा दो दिया। कराची ने तो पीटीआई को वोट दिए और इस बुनियाद पर दिए कि चलो पिछले लोगों से उनकी शिकायतें नहीं हुई, लेकिन आज इस शहर का हाल उससे बुरा हो चुका है। यकीन करें कि मैं किसी भी इलाके में चले, मैं अपनी नॉर्थ कनौज की बात करूं तो यकीन करें कि आप अगर अब्दुल्ला कॉलेज से आप शिफानस कॉलेज तक सिर्फ जाएंगे तो जो हालत वहां हुई है, जो इतना खूबसूरत रोड तबाह बर्बाद हो चुका है, खड्डे इतने बड़ चुके हैं, सीवरेज, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसका कोई पुरसाने हाल हो। अब मसला ये कि हम आज कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि सिंध गवर्नमेंट का, तो भाई फेडरल गवर्नमेंट भी तो कमा तो यहाँ से रही है ना, यहाँ से पैसा लेके पूरे पाकिस्तान को चला रही है। व्हाई डोंट दे आर रिस्पॉन्सिबल? सिंध गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल, दोनों रिस्पॉन्सिबल। मैं जो सवाल ये करना चाहता हूँ, आज हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते थक चुके हैं। मेरे भाई से मेरा सवाल है कि अगर यही हाल रही तो कराची कहाँ पहुंचेगा? यहाँ अगर जब यहाँ बिजनेस जनरेट नहीं होगा, यहाँ की सड़कें, देखिए दुनिया में जब भी कोई काम होता है तो उसकी असल चीज होती है रोड नेटवर्क होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। जब वो बर्बाद होगा तो उसका सिस्टम भी बर्बाद होगा। तो इसको सॉल्व कौन करेगा? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आ रहा। हमने तो हर एक को वोट दे के देख लिया, किसी ने भी तो हमारी दाद रखी नहीं। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, आपका सवाल सुन लिया, हमारे गेस्ट इस पर तफसीली जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में कॉल की, थैंक यू वेरी मच जी। लेकिन बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वही बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ कोलैप्स हो चुका है और मज़ीद आगे हम इसको बेहतर अंदाज में देखते हुए भी नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 साल से वजूद जमा है, बैठी है, हुकूमत कर रही है। क़ैद बामुशक्क़त भी 14 साल की होती है, 2 साल रह गए हैं, तो वो हम गुजार रहे हैं शहर वाले, और अल्लाह पाक रहम करेगा हम पर। बात यह है कि देखिए, इन्होंने एक बात करी कि उर्दू बोलने वालों के हवाले से कि उनका काम नहीं किया। लेकिन जिस तेज़ी के साथ सिनेरियो और डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं कराची शहर के, बिगिनिंग अगर हम कराची देखें तो यहाँ गुजराती, मेमन और मारवाड़ी लोग बड़ी तादाद में थे। आज वो किस्सा पारीना है, वो अक़लियत में चले गए और लोग वो मुल्क छोड़ के भी चले गए। मुझे डर है कहीं उर्दू बोलने वालों के साथ भी इस तरह ना हो जाए जो हालात हैं, जिस तेज़ी के साथ लोग डोमिनेट कर रहे हैं आके। पहले तो आप अपनी जो मौजूदगी है, अपनी शनाख्त है, अपनी बका की जो जंग है, उसको आप मौजूदगी का इजहार करें ना। अब ये कह रहे हैं कि लोगों ने काम नहीं किया, उर्दू बोलने वालों का किसी ने भी, बात सही है, किसी ने भी काम नहीं किया, इसमें कोई झूठ बात ही नहीं। उसकी वजह ये है कि देखें, कराची कभी भी ऑल एंड ऑल हुकूमत में नहीं रहा, हमेशा हिस्सा रहा। ठीक है, किसी भी चीज़ का हिस्सा बनना और हुकूमत करना बड़ा फ़र्क है। बात सिंध के शहरी इलाकों से जो आवाज़ उठ रही है वो बड़ी ज़ोर पकड़ रही है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता कोई किसी गलत ज़मरे में जा रहे हैं। वो सेपरेट यूनिट की बात कर रहे हैं। दुनिया में आप अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें, एक मखसूस पॉपुलेशन के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ यूनिट, सेपरेट यूनिट, सूबा, प्रोविंस बना देते हैं। हमारे यहाँ आइनी तौर पे इतनी कदगन हैं, इतने मामलात हैं कि शायद अगर हम उस तरफ जाएं तो ज़िंदगी भर आप इसी तरह बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारे आला काम है, जो करता धरता है, उनको बहुत गौर व फिक्र से इस शहर के बारे में सोचना चाहिए। बात यह है कि रिसेंटली एक तजिया था कि 1 अरब 34 करोड़ डॉलर जो है वो बरामदात हैं। कराची शहर 60% कराची शहर दे रहा है। या ये बातें लोग आके करते हैं कि भाई हम वफाक को भी दे रहे हैं, सुबह से इनको भी दे रहे हैं। ये सारी बातें हो चुकी हैं। इम्प्लीमेंटेशन, इस पे अमल, मैं भी बात करके चला जाऊँगा, दूसरा गेस्ट आएगा वही बात करके चला जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कराची शहर बेयारो मददगार ही हमें दिख रहा है। ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है कराची शहर के लिए। बात यह है कि देखें,
हम ये शहर वो शहर है, मैं आपको ज़बरदस्त एक और बात बताऊं, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में कराची शहर ऐसा शहर है जो ओबे करता है। बाकी लोग ओबे नहीं करते और पता नहीं क्या कुछ बोल जाते हैं और उतना कुछ होता भी नहीं उनके साथ। आप यकीन करें, एक तरफ अगर जनाब वज़ीर आज़म साहब स्पीच कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे, मैं खुले बात करूंगा, ढकी छुपी बात नहीं करूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट और बाख्तियार, हमारे दूसरी तरफ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर हम स्पीच करें तो यकीन करें हम उनकी स्पीच को ज़्यादा अहमियत देंगे क्योंकि हम उन पर एतबार करते हैं। देखें, बात यह है कि लोग कुछ भी कहें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये है करता धरता, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि देखें, जब मामलात किसी से आदमी को मोहब्बत प्यार और एतबार हो, आप देखें कि वो इतनी मुश्किल हालात में उनका किरदार हमने हमेशा एक ऐसा देखा, चाहे वो मुल्क के अंदर के मामलात हों या बाहर के मामलात हों, एक बड़े भाई और बाप की तरीके से उन्होंने जो है, चाहे डिज़ास्टर हो, सैलाब हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो, वो आपके पास आ जाते हैं। हमें भी उनसे बहुत मोहब्बत है। हम तो खैर एहतरामन, कराची वाले तो इतना एहतराम करते हैं या सहम जाते हैं, एक अलग बात है कि अगर उनकी गाड़ी देख लें तो अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल हम 6-8 फीट दूर कर लेते हैं उनके एहतराम के। तो हमारी और उनका रिस्पेक्ट का रिश्ता इंतहाई मजबूत है। उनको ये बात फैसला कर लेना चाहिए कि देखें, अब इस मुल्क की जो कंधों पे जो मैशियत उठाई हुई है उनके बारे में कुछ सोचा जाए और उनको फैसला करना चाहिए। अब देखें, बात यह है कि हम जो वो जोग्राफी हदूद की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे दुश्मन ममालिक जो लोग हैं उनकी मतलब बेताशा कुर्बानियाँ हैं, मैंने सब बात मान ली। लेकिन मैं ये बात कह दूं आपको कि आप देखें, सिंध जब पैसा इन्होंने लूटा जनाब जरदारी पीएस पार्टी ने, तो जब इनसे बात की कि करप्शन का पैसा, इनके कोई जुल्म सितम पहाड़ नहीं तोड़ेगा, सिर्फ करप्शन का पैसा इनसे बोला गया कि वापस करो, तो कहीं पर हमने देखा कि सिंधु देश का नारा लग गया और कहीं जाग पंजाबी जाग का नारा लग गया और कहीं आज़ाद बलूचिस्तान की बाज़गश सुनने को मिली और कहीं जो है अफगानिस्तान से ताने बाने जोड़ने को लगा। लेकिन ये शहर वो शहर है जिसके बारे में अगर आपने किसी शख्स के बारे में कह दिया कि ये मुल्क के लिए बेहतर सही नहीं है, तो मजाल नहीं इस शहर की, और बल्कि इस शहर ने तो उस शख्स का नाम लेना भी गुनाह समझ लिया। मतलब इतना हम आप पर भरोसा और एतबार कर रहे हैं। आप यकीन जाने, ये शहर ना सिर्फ आपके लिए मैशत की रीढ़ की हड्डी है, खुदा न खास्ता अगर कोई दुश्मन इस मुल्क को मैली आँख से भी देखे तो ये शहर शाना बशाना नहीं, आपसे आगे जाके लड़ा होगा। तो खुदा के लिए ये जज्बा उनके अंदर जो मौजूद है, इस जज्बे की कदर कीजिए कबल इसके कि वो जज्बा ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, इस पे और भी अभी हम बात करेंगे, पर आ गया जी शो में एक ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएं, देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें कॉल करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं जी। अब हम फिर इस जानिब जाते हैं, पीएसपी का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। पीएसपी जब बनी थी तो उर्दू बोलने वालों की जमात हमें दिख रही थी। 2018 के इलेक्शन में बहरहाल उनको कराची वालों ने ट्राई क्लीन कर दिया। फिर वो हमने देखा कि सिंधी कल्चर डे मनाते हुए भी दिखे हमें, वो सिंध की तरफ भी गए। अब आज वो शायद पख्तूनों का एक जलसा करने जा रहे हैं, अच्छा, सुराबगोट पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके बाद सराइकी और उसके बाद पटवारी तक के जाएंगे। लेकिन मिलना इन्हें इसलिए कुछ नहीं है कि बेसिकली इस तरह के ग्रुप्स पिछले अदवार में भी कराची शहर में बनवाए गए, लेकिन उनका मुस्तकबिल कराची वालों ने उनको कभी भी मतलब प्रॉपर अंदाज में रिजेक्ट कर दिया। बात ये पीएसपी एक मखसूस गिरोह था, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पीएसपी जो है वो बेसिकली एमक्यूएम का जो हजामा होता है ना, वो है सारे जो क्रिमिनल लोग थे और जो मामला थे वो एक तरफ कर दिए गए, अच्छा, और एमक्यूएम को एक तरफ कर दिया गया। और मुस्तफ़ा कमाल बेसिकली एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं उनके ज़ाती तौर पे
मुझे पसंद भी हैं, लेकिन ये है कि वो पार्टी के हवाले से तो मैं नहीं समझता। और रहा सवाल कि उनका मुस्तकबिल इलेक्शन में, देखिए इलेक्शन में कराची के अंदर उनको इलेक्शन लड़ेंगे अगर वो, और लड़ना चाहिए उनको, और मैं समझता हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को चाहिए कि उनको इलेक्शन लड़वाए। अगर कहीं उनकी खामियां हैं, कोताहियाँ हैं, कहीं कमियां हैं, कहीं मेम्बरान नहीं है हल्के में खड़े करने के लिए, तो वो अपनी तरफ से दे। उसकी वजह ये है कि पीएसपी एमक्यूएम के वोट, उर्दू बोलने वालों के वोट नहीं काटेगी। पीएसपी गैर महाजिर, गैर उर्दू बोलने वालों के वोट काटेगी। पीएस पार्टी, तहरीक इंसाफ, क्योंकि उर्दू बोलने वालों ने इनको टोटल रिजेक्ट कर दिया पीएसपी ने। तो मैं समझता हूँ उनका मुस्तकबिल या उनका इलेक्शन लड़ना मुत्तहदा कौमी में होने के लिए साजगार साबित होगा। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे कॉलर जो है हमें देख रहे हैं लाइव, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, साथ साथ आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर भी आ रहे हैं। और आज ये बलूची कल्चर डे, और आज का दिन यकीनन हम ज़रूर मनाएंगे, मैं भी घर जाके ज़रूर कोशिश करूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं सिंधी कल्चर डे है, बलूची कल्चर डे है, और मतलब अमूमन कुछ लोगों में ये चीज़ होती है कि आज तो सिंधी कल्चर डे है, हम तो सिंधी है नहीं। तो बात यह है कि जितने भी सूबे हैं, जितनी भी ज़ुबानें हैं, मुझे ऐसा लगता है एक अलग अलग फूल है, एक अलग अलग कलर का, एक अलग मुख्तलिफ खुशबू है, और वो अलग अलग मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा वो हमें हम खिंचते नहीं हैं उस तरफ जब तक कि वो सारे फूल मिल के एक गुलदस्ता नहीं बनते। और जब वो गुलदस्ता बनते हैं तो वो अलग अलग कलर और एक वो मिल के जो खुशबू निकलती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो हम सब एक हैं, और चाहे वो बलूची कल्चर डे हो, चाहे वो सिंधी कल्चर डे हो, हम सबको मिल के जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। इस पर भी थोड़ी सी कोई बात? हाँ, अच्छी बात की आपने। एक गुलदस्ता है, पाकिस्तान में सारी कौमें रह रही हैं और मिलजुल के रह रही हैं। दुनिया में इसी तरह होता है। बस हमारी बदकिस्मती, हम बता रहे हैं कि पाकिस्तानी नहीं बन सके। आपने बात तो करी कल्चर डे की, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। फिर उसमें जो है वो कंपटीशन जो है वो हेल्थी हो तो अच्छी बात है, वो मामला दूसरी तरफ चले जाते हैं। लास्ट ईयर सिंधी कल्चर डे मनाया गया तो वो बड़ा तूफ़ानी बदतमीज़ी हुआ और फायरिंगें हुई और सिलसिला देखा हमने। तहज़ीब और तक़द्दुस और सकाफ़त को अपनी पेश करना कोई बुरी बात नहीं है, और उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए, और मुख्तलिफ अंदाज में, अदवार में आप उसको मतलब मनाएं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तानी होने के नाते असल में मसला ये है कि जब पाकिस्तान बना तो उसी वक्त जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। बदकिस्मती हमारी है। खैबर सरहद नाम था पहले उसका, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब। पाकिस्तानी बनना ज़रा सा हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसा दिन भी होना चाहिए जिसमें तमाम लोग मौजूद हों और अपने अपने कल्चर बिल्कुल मनाएं, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत और उसकी बका के लिए तमाम लोगों को एक यकजा होना ज़रूरी है। उसके लिए अगर अपनी कुछ चीज़ें उन्हें कुर्बान भी करना पड़े तो कोई इसमें बुरी बात नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी, कराची को जो वफाक से 1100 अरब मिले, इस पे भी थोड़ी बात करें। देखिए, बात यह है कि 3 महीने रह गए हैं, बारिशें सर पे खड़ी हैं। हाँ। कोर कमेटी बन गई, गवर्नर साहब भी आ गए, वज़ीर आला भी एक पेज पे दिख गए। जहाँ तहरीक इंसाफ और पीएस पार्टी में बन नहीं रही थी, पैसे के मामलात में सब एक टेबल पे बैठ गए। बड़ा खुशी हुई। शहर की आवाम, फिर शहर की आवाम ने कहा चलो अल्लाह करे अब बेहतर हो जाए। लेकिन वो 1100 अरब रुपए अभी तक के कहीं दिख नहीं रहे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी किस्म का, कराची शहर में 26 टाउन मौजूद हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी टाउन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं हो रहा। जूं के तू हालात हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन दिख रही है हमें। आने वाले वक्त में हम बारिशें खड़ी हैं, फिर जानी नुकसान और लोगों को परेशानियों का सामना होगा, और हमारे हुक्मरानों के कानों पर जूं अभी तक के तो रेंग नहीं रही है। अभी तक शायद मेरे ख्याल से पता ही नहीं चल पा रहा है उनको क्या करेंगे। मैंने पहले भी आपसे बोला एक पुल ज़रूर बनाए। वो उस पुल का फ़ायदा तो आम आदमी को है नहीं। DHA सिटी से DHA तक के वो 30 अरब रुपए का, पता नहीं कितने अरब रुपए का वो पुल बना दिया है इन्होंने, और वही एक तरक्याती काम का इफ्तिताह हुआ है। उसके बाद ना तो कोई रोड देखे हमने, ना कोई सैवरे का निज़ाम, ना कचरे की सफाई, मतलब इवन ये कि नथिंग, ज़ीरो। मतलब आप कहीं भी जाएं आपको सफाई नजर नहीं आती है। बात बिल्कुल ठीक है, आप कुछ भी नहीं है, आप जीरो पे खड़े हैं। ईरान जैसे मुल्क जो हमसे बहुत पीछे, जिसकी करेंसी जिस पे पाबंदियां हैं, आप यकीन करें इतना सा मैंने वहाँ रोड्स पे कहीं कचरा या कोई चीज़ या ट्रैफिक फ्लो इस तरह का, यहाँ तो
आप सुबह, आपकी अल्लाह माफ़ करे, आप जानवरों भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं ऑफिस अपने, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है आपके यहाँ, कोई सिलसिला ऐसा है ही नहीं कि आप इज्जत और एहतराम के साथ चले बिल्कुल, जाएं और चले वापस जाएं आ और जाएं। वापस आ 40 मिनट की ड्राइव 2 घंटे में हो जाती है। बिल्कुल। ट्रैफिक का ये आलम है, सीट्स आपके पास मौजूद नहीं। वही 1930 1940 की बसेस जो लोगों ने स्क्रैप कर दी हैं वही चल रही हैं वही रोड्स चल पे आपके। और 12 साल में हुकूमत में 12 बसें भी जो लोग कहते हैं नहीं दी पीएस पार्टी ने, ये बस रियलिटी है। और ये शहर, लेकिन ये शहर पे भी शाबाश है, कमा भी रहा है, दे भी रहा है, हाँ। खुश भी है, खुश भी है। लाइट भी नहीं, गैस भी नहीं, हाँ। पानी भी नहीं, और अगर है भी तो गंदा है, और मिलावट शुदा चीजें भी खा रहा है। बिल्कुल। मतलब मुकम्मल तौर पे ये सोशली तौर पे फ्लॉप शहर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शहर पे शाबाश है, इस शहर के रहने वालों पे, और उन लोगों पे भी शाबाश है जो इसको इस हाल में देख रहे हैं और नोच रहे हैं। अच्छा, क्यों हमारे इदारों पे चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्यों आप सारी चीज़ें हो रही हैं, मामलात नज़र आ रहे हैं कि यहाँ अगर विफाक को मिल चुका है इतना बड़ा बजट और इतने बड़ा अमाउंट मिल चुका है और काम नज़र नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं एक्शन कोई लिया जा असल रहा है? में अवाम को बाद में फिर मुश्किलात हो। देखिए, बात यह है कि 18वीं तरमीम एक बहाना आ गया इन लोगों हाँ। के पास। अवाम कुछ से अगर छोड़िए कि भाई तुमने क्या बिल पास किया, क्या बिल पास नहीं किया। अच्छा, यही वजह है जो खदशात और गुस्सा और मामलात शहर की दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो आवाज़ें उठ रही हैं, यही एक वजह है कि ये उन पे डाल देते हैं, सिंध वफाक पे डाल देता है, और बीच में हम लोग शहर वाले बहुत बुरी तरह पिस रहे हैं। बिल्कुल। वफाक को चाहिए, बल्कि तहरीक इंसाफ को 13-14 एमएनए दिए शहर ने, उसको चाहिए कि वो अपने मामलात को बेहतर अंदाज में करे और डायरेक्टली तौर पर जो है कराची पे नजरसानी करे, लेकिन उनकी भी इंटरेस्ट दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा जी, कॉल लेते हैं, इस पर हम जरूर और भी बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अलीम बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी जी, क्या कहेंगे? खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए जी, अल्लाह का बहन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। क्या कहेंगे? बस कहना तो आपसे यही था कि अभी आप रियासत मदीना में बैठी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी मुझे समझ नहीं आई, क्या? अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई तो अच्छा जी, सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ एजुकेशन पे भी बात करनी चाहिए हम लोगों, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो किस तरफ जा रहा है, हम लोगों की, हम उस तरफ क्यों नहीं सोच रहे, या हमारी हुकूमत की नज़र उस तरफ क्यों नहीं जा रही है, इदारे क्यों नहीं उस तरफ देख रहे कि आप देखें अब किस जगह बच्चे जो है तकरीबन 1.5 साल हो गया है जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ प्राइवेट, उस पर बात करेंगे हम, उस पर क्यों नहीं कुछ हो रहा, क्योंकि बच्चों को एक तो एजुकेशन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, ठीक है, और उसके अलावा ऑनलाइन होने के बाद जो अब रूटीन पे भी हम आए हैं तो प्रॉपर रूटीन पे आ ही नहीं रहे। हाँ, देखिए, बात ये कि तालीम का फुकदान तो हमारे यहाँ बिगिनिंग से ही है, फिर बदकिस्मती ये हुई हमारे यहाँ कि इसको कारोबार बना दिया गया। प्राइवेट स्कूल माफिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी माफियाज हम पे गालिब आ गई, और आप मजबूर हो गए अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम दें और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दें। हमारी मजबूरी बन गई, इस तरह कैप्चर कर लिया गया हमें। आप देखें कि मेडिकल के स्टूडेंट्स किस तरह बेचारे, कोई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी, मतलब मेडिकल के हवाले से वही 2 यूनिवर्सिटी या 3 यूनिवर्सिटियाँ, हम आगे बढ़े ही नहीं। तो तालीम तालीम बेसिक चीज़ है किसी भी माशरे के लिए। तालीम तो एक बुनियादी चीज़ है। बात यह है कि हमारे यहाँ जो लोग अच्छे पढ़ जाते हैं वो क्रीम बाहर चली जाती है, हम वहीं के वहीं इन्हीं लोगों के साथ गुजारा कर रहे हैं जो मौजूद हैं। तो हमारा हाल आपके सामने, जब तक आप अपने आने वाली नस्लों को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे पाएंगे, उस वक़्त तक के हम इन्हीं हालात से गुज़रते रहेंगे। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग शऊर से इतने दूर चले गए हैं कि मेमीज़ को तो हम इतना पसंद कर लेते हैं कि वो लाखों करोड़ों लाइक्स आ जाते हैं। हाँ। लेकिन वो आज से 2 साल पहले मेडिकल की स्टूडेंट थी निम्रा बेग, वो पुलिस मुकाबला हुआ डाकुओं के साथ, तो उस तबादले में उस बच्ची को गोली लग गई। आप यकीन करें, वो 2 साल तक उनके घर वाले बेयारो मददगार घूमते रहे, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी केस को जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है,
ख्वाजा इजहारुल हसन है, मेरे ख्याल से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक़ है। खुशी होती है हमें कि चलो भाई ठीक है, कोई तो शहर को देख रहा है। अब अंदाज़ा लगाएं उस बच्ची का कसूर क्या था, वो बेचारी पढ़ने जा रही थी और पुलिस वालों की फायरिंग से वो हलाक हो गई। क्या क्या बीती होगी उनके माँ बाप पर कि बड़ी मतलब एक होनहार बच्ची जो डॉक्टर बनने जा रही थी उसको बेदर्दी से रोड पे मार दिया गया। तो इसी तरह की एक तो वैसी तालीम की कमी है और स्टूडेंट्स के साथ ये कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी मेडिकल स्टूडेंट वालों ने एहतजाज किया गवर्नर हाउस में, लेकिन 0/0 कोई उनका, आप यकीन करें एक तो तमाम बुरा, फिर कहते हैं आप लोग, हम लोग तासुब की बात नहीं है, बात ये कि आप पढ़े लिखे नौजवानों को तो आपने फूड डिलीवरी पे लगा दिया। सही, बिल्कुल। और ब्यूरोक्रेसी में वही लोग बैठे हैं जिनको एक और एक दो से भी नहीं आता करना, वही रिश्वतखोरी का बाजार गर्म किया हुआ है। मामला सीधे होंगे जब तक नया टैलेंटेड लड़का, नौजवान लड़का, तालीम याफ्ता लड़का आपके इदारों में नहीं जाएगा तो आपके मामलात इसी तरह रुलते रहेंगे, फाइलों के अंबार से अंबार लगते रहेंगे और आप दिन ब दिन नीचे आते चले जाएंगे। तालीम के साथ साथ आप उनके बुनियादी हुकूक भी दो, खुदा के लिए रोज़गार दो बासलाहियत नौजवानों को। ऐसा ना करो कि उनको कोई करीम चला रहा है तो कोई फूड डिलीवरी कर रहा है, उनकी सलाहियत से फ़ायदा उठाओ। इस मुल्क को ज़रूरत है, इस मुल्क को अगर आप देखें तो नौजवानों ने किसी भी मुल्क का नौजवान असासा होते हैं, जो तहरीक इंसाफ ने तो नौजवान पे इलेक्शन जीत लिया। अच्छा, इस पे भी हम बात करेंगे कि हम लोग जो एक, जब हम लोग पीटीआई हमारा बड़ा नारा था और हम लोग ये समझते थे कि पीटीआई में नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को जो है सामने लाया जाएगा, पर हमें नज़र क्या आया कि जिन पार्टियों में जो लोग थे जो कि करप्शन में जिनका जाना माना नाम था और उनको हम जानते थे, वो वहाँ से यहाँ आ गए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो हमने वोट, या हम लोगों ने जो एक भरोसा किया था वो तो वहीं ख़त्म हो चुका। बिल्कुल, बात यह है कि वाकई इमरान खान साहब, अल्लाह करे कि वो बेसिकली खुद ज़ाती तौर पे एक अच्छे इंसान हैं, मैं इस बात से, लेकिन उनके पास उनका भी स्ट्रक्चर, जो तंजीमी ढांचा है, जो उनकी कैबिनेट है, वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। देखिए, मैं आपसे एक बात पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ आइन, असम्बली, इदारे बेमायने, हमारे यहाँ हर दौर में वही 40-50 लोग हैं, शख्सियत हैं जिनकी ख्वाहिशात पर सारे कुछ होता है। तो ये मुल्क वही लोग चला रहे हैं और वही चेंज हो जाते हैं, तो वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक किसी को जो बुरा हुआ होता है उसको अच्छा कर लेते हैं और अच्छे वाले को बुरा कर लेते हैं। हमें इसी 2 और 2 में लगा दिया आवाम को, और वो अपने मफादात खूब अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। हम बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल बेसिकली देखें, तहरीक इंसाफ एक नई जमात थी और उसका वास्ता बड़े जो है वो ज़ीरक सियासतदानों से था। इमरान खान ने कोशिश अच्छी की, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी जगह है कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चेंज कर दिया जाता है? क्या ऐसे मामलात होते हैं कि जो आप अपनी बात कही भी होती है उससे मुखर जाते हैं? मतलब आप तकरीरों में, स्पीचेस में, तब मतलब फलक शगाफ नारे आपके अवाम के हवाले से, बिल जला देना और ये कर देना और वो कर देना, और आज बिजली के हालात देखें या इवन कोई भी देख लें आप, वो वैसे ही है जैसे पिछली हुकूमतों में। फ़र्क तो हमें ज़रा सा भी महसूस नहीं हुआ। आने वाले वक्तों में अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए कि हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ गेम चेंज। उम्मीद हम इतने टाइम से चले आ रहे हैं, लेकिन बात ये कि उम्मीद तो नहीं तोड़नी चाहिए ना। उम्मीद, क्योंकि ज़िंदगी तो इसी तरह गुजरेगी, तो अच्छे अंदाज में गुजार लो, अच्छी उम्मीदों के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ गुजार लो। ये तो नहीं बदलेंगे, हमें अपनी उम्मीदों को पे ही सहारे पे जिंदा रहना है। हो सकता है अल्लाह पाक, देखें मौला अली का कौल है, कहते हैं कि कुफ्र की तो हुकूमत चल सकती है, नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं चल सकती। तो इससे तो ये बात साबित होती है, और वाकई हम देखते हैं कि वो नॉर्वे की जो अदालती निज़ाम है वो पहले दूसरे नंबर पर, टॉप 10 में, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 22वें 23वें नंबर पर आता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लें। कल मैं परसों बयान पढ़ रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो लुड्डियाँ डाल रहे थे, खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं आया। यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम वज़ीर ख़ारजा हो, तुम इस बात पे इतने खुश हो रहे हो कि ब्लैक लिस्ट में नहीं आया। मतलब आपकी सतही, आपकी सोच क्या है, तो फिर आवाम की हालत क्या होगी? मतलब आप मज़ीद आगे ले जाने को, मुल्क को टॉप रेटिंग में ले जाने के बजाय आप इस पे खुश हो कि ब्लैक लिस्ट में तो नहीं आया, तो आप किस सतह पे खड़े हो? तो जहाँ आपकी सोच, हालांकि इमरान खान साहब क्रिकेटर हैं, इन्हें तो ये तो मतलब फ्रंट पे आके खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डिफेंडिंग पोजीशन पे खड़े हैं, और बहुत सी जगहों पे जो है वो बैक स्टेप भी लिया उन्होंने।
बहुत सी जगहों पे हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो हमें 1992 का वर्ल्ड कप हम देखे हुए हैं और वो क्रिकेटर के हैसियत से हम देख रहे हैं, और वाकई वो जब क्रिकेट खेलते थे तो बड़े एनर्जेटिक और अच्छे अंदाज में, एग्रेसिव अंदाज में खेलते थे, लेकिन वो एग्रेसिवनेस वो सब कुछ हक की तरफ बैठ गया। पता नहीं कौन सा वार है जहाँ जाता है आदमी, वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ बैठता है तो सब कुछ भूल जाता है, या तो काम करने नहीं दिया जा रहा, देखिए रोका जा रहा है। देखिए बात सही है आपकी कि देखिए माफियाज तो है ना आपके यहाँ, माफियाज से तो इनकार है ही नहीं, माफियाज से दुनिया में, लेकिन दुनिया में उनका भी एक निज़ाम है। हमारे यहाँ तो आपने हर चीज़ अपने ऊपर हावी कर ली, देखिए आप एक लिमिट तक के तो आवाम को कम से कम बुनियादी ज़रूरियात तो उसकी पूरी कर लो, ठीक है, उसके बाद माफियाज को खुली छूट दे दो, लेकिन बेसिक चीज़ों पे तो इनको तंग ना करो कम से कम। देखिए बुनियादी चीज़ें हैं, यूटिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपसे ये नहीं कह रहे कि हमें अच्छे स्कूल बना दो, तालीम दे दो, हमारे बच्चों की शादियां कर दो, हमें लाविश ज़िंदगी गुजारनी है, हमारे मामलात ये कर दो। वो कह रहे हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस चीज़ को हम पे कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें दे दो। मतलब आवाम तो ये भी नहीं कह रही कि हम टैक्स पे कर रहे हैं और हम बेरोजगार हैं तो आप जी हमें नौकरियां राशन दें, हम तो आपसे वो भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे, बिल्कुल हम कुछ भी नहीं कह रहे, इतने मासूम आइडियल अवाम है पाकिस्तान की, आइडियल अवाम। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अवाम फिर भरोसा कर पाएगी? क्योंकि बहुत भरोसा, बहुत उम्मीदें और बहुत एक खुशी की लहर थी, हर जगह जो है एक खुशी की लहर थी कि अब कुछ बदलने वाला है, अब कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने जितने इलेक्शंस देखे हैं अब तक के पाकिस्तान में, और जो सुना है कि एक दफ़ा ये इलेक्शन फिर हुआ था तो पाकिस्तान दो लगत हो गया था, फॉल ऑफ ढाका हो गया था। तो हमारे यहाँ इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्शन बेसिकली बातें तो कर रहे होते हैं वो मेरिट की, कि हम मेरिट लेके आएंगे जो लीडरान है हमारे, लेकिन अफसोस ये है कि जब उनकी सिलेक्शन होती है तो वही मेरिट पे नहीं होती। जब उनकी सिलेक्शन ही मेरिट पे नहीं होगी और रिश्तेदारी और अकरबा परवरी और दोस्ती यारी में होगी तो वो मेरिट की बात कहाँ करेंगे। जो लोग ला रहे हैं उनको, बेसिकली पपेट शो है पाकिस्तान में, जो पीछे कठपुतलियाँ चला रहे हैं, उनको चाहिए कि भाई बहुत हो गया। देखिए हम आपके मामलात में तो नहीं बोल रहे, आप अपनी लाविश स्टाइल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम तो आपकी दीवारों को भी हाथ नहीं लगा सकते, कहते हैं छूना मना है, हम तो बहुत दूर दूर हैं आपसे। खुदा के लिए हमारी बात को समझिए कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन आप हम पे थोड़ा रहम करम कीजिए। देखिए जहाँ आपकी मोहब्बतें हैं वहाँ तल्ख बात हो जाती है, कुछ नागज़ीर बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो वाकई बुरी लगती हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि कोई खुदा न खास्ते मुल्क दुश्मन हो गया या मुल्क के दुश्मनों से जा मिला। तो ये वक्ती तौर पे होता है कि तल्ख बात हो जाती है, उसको बड़ापन का आपको भी मुजाहरा करना चाहिए और उसको माफ़ी तलाफ़ी करना चाहिए और मुफाहमत को लेके चलना चाहिए। खुदा के लिए अब आप लोग इस मुल्क के ऊपर रहम करें। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हाथ जोड़ के कहते हैं हम ये अवाम की, अब गद्दारी और मुहिब वतनी का सर्टिफिकेट देना छोड़ दें। 70-75 साल हो गए इस मुल्क को, 70-75 साल बहुत होते हैं। आप जर्मनी या यूरोप के शहरों को देखें, 20-20, 25-25 सालों में इन्होंने कहीं से कहीं पहुंच गए, और हम माशाल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक तो नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है, इस्लाम में जमहूरियत का कॉन्सेप्ट नहीं है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो बहरहाल जो भी है यही है। तो जिस अंदाज में हम चल रहे हैं, जमहूरियत लाओ नहीं लाओ, मार्शल लॉ लाओ नहीं लाओ, अवाम को इससे कोई गरज नहीं। कौन क्या तुम बिल पास कर रहे हो, क्या तुम्हारे मामलात हैं इंटरनेशनल, डॉलर कहीं से कहाँ चला गया, इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट क्या, अवाम कहती है हमें इससे सरोकार नहीं, हमें हमारी बुनियादी चीज़ें दे दो। तुम ये अवाम कहती है भाई हम आपके ताबेदार हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, हम अपनी बुनियादी चीज़ें मांग रहे हैं, वो हमें दे दो। आप स्या करो सफ़ेद करो, आपके मामलात हैं, लेकिन जब आप बुनियादी चीज़ें नहीं दोगे, प्रॉब्लम करोगे, तो ये कौम बड़ी मुफक्किर है, ये बहुत मुफक्किर कौम है, ये तज़िया बड़ी ज़बरदस्त करती है, ये फिर उतार भी देती है। हाँ। आप देखें पीडीएम जो आपने पहले कुछ एक आध मिनट है पीडीएम में आपने पीडीएम की नाकामी या कामयाबी का दारो मदार आप देखें तो लाहौर से बड़ा उन्होंने तहरीक तो शुरू करी और उन्हें बड़ा भरोसा था लाहौर पे, लेकिन हमेशा याद रखिए जो ताज हैं पहनाए भी कराची से जाते हैं और उतारे भी कराची से जाते हैं, ये बात उनको सोचनी चाहिए। थैंक यू जी, आप हमारे शो में आए। शो का टाइम क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे नेक्स्ट गेस्ट आएंगे, तो आपने शो देखते रहना है। 11 बजे तक हम आपके साथ लाइव हैं और अभी हो गया जी शो में ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।